स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के साथ। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई, ये जो अननोन वेरिएबल्स दिए हैं, इनकी वैल्यू को फॉलोइंग डायग्राम्स में फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज जैसे कि हमने देखा 6.1 में या क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने देखा 6.3 के, कि हमें एक वैल्यू कोई एक्स फाइंड करनी थी, या तो एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना था या इंटीरियर एंगल। अब ये मिक्स है, इसमें हमें कहीं पे इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, कहीं पे एक्सटीरियर, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक एक्स एंड एक वाई। तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही अप्लाई होंगी, लेकिन हमें दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। देखते हैं फर्स्ट फिगर में ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल एक एक्स और दो अननोन एंगल इंटीरियर में दिए हैं एक्स एंड वाई। एक एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है। तो अब हम एक्स एंड वाई कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इंटीरियर में हमारे पास दो अननोन एंगल्स हैं, तो हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज से तो एक्स वाई फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अपोजिट में कौन से हैं, इंटीरियर में एक्स और 50 डिग्री। तो अपोजिट एंगल इज अ सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो रीजन हम मेंशन कर लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल is the sum of two opposite, ये हमें ध्यान रखना है कि अपोजिट इंटीरियर है, उसी के बगल वाला नहीं है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो 120 डिग्री इज इक्वल माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 70 डिग्री। तो x तो हमने फाइंड कर लिया, x हमारे पास आया 70 डिग्री। ठीक है, x हमारे पास 70 डिग्री आ गया। अब हमें y भी फाइंड करना है। अब हमें इंटीरियर में दो एंगल्स मिल गए हैं, हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी से y को फाइंड करेंगे। x तो हम फाइंड कर चुके हैं 70 डिग्री प्लस y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास आई 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब y हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अच्छा, हम एक दूसरा मेथड जो यूज़ कर सकते हैं y को फाइंड करने के लिए, वो हम यूज़ कर सकते थे कि y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री y, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, तो यहाँ से भी हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी से भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यूज़ किया एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इसमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, वरना हम इससे भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिगर 2। फिगर 2 में हमें जैसे दिख रहा है कि ट्रायंगल के इंटीरियर में 50 y और x हमें गिवन है, और एक एंगल हमें गिवन है एक्सटीरियर में 80 डिग्री। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम करेंगे 50 डिग्री। अच्छा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो हमें गिवन है, एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री, तो ये भी हम पहले एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से ही कर लेते हैं। तो इससे हमारा x जो है फाइंड आउट हो सकता है। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, सेम होगा, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अच्छा एक चीज़, इसमें ये जो 80 डिग्री है ना, वो एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन है हमें, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन है। तो इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए देखिए, ये क्रॉस में जो होता है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल होता तो ये इस तरीके से बना होता, इस तरीके से। एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से बना होता, ये ऐसे नहीं बना होता। मतलब एक्सटीरियर एंगल होता तो इस तरीके से यहाँ पे ये बना होता, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, या फिर यहाँ एक्सटीरियर एंगल बना होता, या यहाँ बना होता। तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जल्दी में मैंने देखा नहीं, सॉरी। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज 80 डिग्री। तो अब हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से करेंगे, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। y रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, इन्हें हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं? हम तीनों ही एंगल्स x, y और 50 डिग्री को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे 180 डिग्री होगा। अगर नहीं होगा इट मीन्स हमने कुछ गलती करी है। तो ये हो गया 80 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब हमें x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? y प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास हो जाएगा, y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 80 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 50 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। चलिए देखते हैं थर्ड फिगर में हमें एक्सटीरियर एंगल में x दिया है, इंटीरियर में उसके साथ में y, और दो इंटीरियर एंगल 50 और 60 डिग्री दिए हैं। तो सबसे पहले हम x को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सटीरियर के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स गिवन हैं। तो x को फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। y रीज़न क्या हो जाएगा इसके लिए? ये हो जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 110 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया 110 डिग्री। अब हम y फाइंड कर लेंगे। y कैसे फाइंड करेंगे हम? y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा हमारा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि हमारे पास कितना आया? y हमारे पास आया 70 डिग्री। चलिए देखते हैं फोर्थ फिगर में हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो है x, y और 30, और ट्राइंगल के बाहर कुछ एक्सटीरियर में हमें एंगल गिवन है, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। इसे हमें क्रॉस से समझना होगा कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ये कैसा एंगल है? ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन है। तो जैसे कि x हमें गिवन है, x हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये और ये वाला इक्वल। तो ये अभी हमें गिवन है 60 और ये है x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री।
इसके लिए रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन x की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए रीज़न होगा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि अभी हमें क्या है, दो नोन एंगल है, पहले हमारे पास दो अननोन एंगल थे, अभी हमारे पास एक अननोन एंगल रह गया है y, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। y हमारे पास आ गया 90 डिग्री, तो x आया 60 डिग्री, y आया हमारे पास 90 डिग्री। चलिए देखते हैं फिगर 5 में। फिगर 5 में x दो एंगल दिए हैं, y एक दिया है और एक ट्राइंगल के बाहर एक्सटीरियर में कुछ दिया है, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमें क्रॉस से समझना होगा। तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y तो 90 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो अननोन एंगल है x लेकिन सेम है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके लिए रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2 45 डिग्री। इसका मतलब जो दो एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के हैं, एक ये और एक ये, और y कितना है 90 डिग्री। तो x हमारा आया 45 डिग्री, y हमारा आया 90 डिग्री। चलिए देखते हैं 6 पार्ट में जो फिगर हमारे पास है, इसमें एक्सटीरियर में दे रखे हैं तीनों x और एक y दे रखा है। अब इसमें मेज़रमेंट तो कुछ नहीं दिया है एंगल का, तीनों ही जो है, चारों ही जो जहाँ पे दिए हैं एंगल वो अननोन ही दिए हैं, x और y ही हमें दिए हैं। लेकिन हमें इससे ये पता चलता है कि x इज इक्वल टू वाई है। कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्रॉस में फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्योंकि ये बाहर x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो y की जगह x रख सकते हैं। अब हम कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब y की जगह हम x रख सकते हैं, क्योंकि x जो है y के ही इक्वल है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन 3, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये सारे ही जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं, इवन y भी क्या है 60 डिग्री का है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।